दुबई प्रिंसेस कमिंग फॉर आईपीएल ओपनिंग, बड़ी अच्छी बात है। दुबई के शाही परिवार ने भी इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और अपनी लाडली शहजादी शेखा मेहरा को इस भव्य समारोह में भेजने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। और यह सिर्फ अफवाह नहीं है, खुद शहजादी शेखा मेहरा ने इसकी पुष्टि कर दी है कि वह 22 मार्च को पहली बार आईपीएल के इस महा आयोजन में शामिल होने जा रही है। कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी एक ओपनिंग सेरेमनी नहीं होनी, 13 वेन्यूज है तो 13 ओपनिंग सेरेमनीज होंगी। आईपीएल एक बहुत बड़ा मेला है, बहुत दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और उसमें जो ना आउट क्लास प्लेयर्स आते हैं पूरी वर्ल्ड वाइड से। जो एक टीम का बजट है हमारा टोटल पीएसएल जो है वो उतने का नहीं है। देखती हूँ तो मुझे एंजॉय होता है कि जी सारे प्लेयर्स हैं और इंटरेस्टिंग भी है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर, अगर आईपीएल का मार्केट भी तो देखो ना आप, सवा अरब की आबादी है, $1 बिलियन प्लस स्पोर्ट है। बेचना भी आता है उनको अच्छा खासा। नहीं उनको मार्केट करना आता है। मार्केट कोई उनसे सीखे, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आरसीबी का जो लॉन्च हुआ वो देख लो ना आपके, उनको कैसे उन्होंने अभी ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने खबर ये आ रही है कि इंडिया के अंदर जिस वेन्यू पे पहला मैच होगा उस वेन्यू के ऊपर ओपनिंग सेरेमनी। दुबई के शाही परिवार ने भी इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और अपनी लाडली शहजादी शेखा मेहरा को इस भव्य समारोह में भेजने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। और यह सिर्फ अफवाह नहीं है, खुद शहजादी शेखा मेहरा ने इसकी पुष्टि कर दी है कि वह 22 मार्च को पहली बार आईपीएल के इस महा आयोजन में शामिल होने जा रही है। फोर्थ ऐसी लीग है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर, अगर आईपीएल का मार्केट भी तो देखो ना आप, सवा अरब की आबादी है, $1 बिलियन प्लस स्पोर्ट है। बेचना भी आता है उनको अच्छा खासा। नहीं उनको मार्केट करना आता है। मार्केट कोई उनसे सीखे, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आरसीबी का जो लॉन्च हुआ वो देख लो ना आपके, उनको कैसे उन्होंने अभी ये हुआ है। प्लेयर्स आपके जो है वो सारे आईपीएल के इंतजार में थे, क्यों खुश तो भी नहीं होना, मैं तेरा हिसाब लाया, मैं जेन्युइन गल है। खुश होने नहीं दे रहे ना यार। आप उधर क्या करती हैं बैठ के? मैं इधर यही करूंगी बैठ के। कादिर साहब बिल्कुल ठीक बात कर रही है मीरा। चैंपियंस ट्रॉफी में सारे इंजर्ड थे, राबिया बताएं कौन लोग? पैट कमिंस इंजर्ड था, पैट कमिंस इंजर्ड था, मिचेल मार्श इंजर्ड, सब फिट, सब खेल रहे हैं, अब सब खेल रहे हैं आईपीएल। मतलब वो उनकी स्ट्रेच देखें आप, मैं कहती हूँ सेहतमंद बंदे। पैट कमिंस की वो पॉडकास्ट देखी थी? पैट कमिंस के ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर्स ने उनकी पॉडकास्ट की थी, उनमें पूछा था कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग दिस चैंपियंस ट्रॉफी। उसने कहा कि बड़ा क्वेश्चनेबल जवाब दिया उसने बोला कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैं फोकस करना चाहता हूं, एंड ऑफ कोर्स आईपीएल भी आ रहा है बाद में, तो वो भी इट्स अ बिग कंटेंडर एज वेल। उसने खुद कहा था ये जवाब में। ये अरबों देख दे वर प्रीटी मच क्लियर कि यहाँ तो यहाँ फिर वो प्रैक्टिस कर रहे थे पहले से तैयार थे। इसमें कोई शक नहीं है, आईपीएल जो है वो नो डाउट दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी लीग है और 18वां एडिशन है, आई थिंक सो, है ना? 18 साल हो गए हैं यार उसको, और वो ब्रांड और वो अपने स्टार्टिंग ईयर से ही इसकी इतनी हाइप थी। और उसका आइडिया जिसने बनाया आईपीएल का, और वो मार्केट उसने गेन की, बेहतरीन आइडिया था उसका। कमाल है वैसे उनका। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एनएफएल के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है स्पोर्टिंग। नहीं अब जो है वो मेरे ख्याल में सऊदीया भी शामिल हुआ है दुनिया की लीग्स में। अभी मैं एक कमेंट देख रही थी कि फोर्थ ऐसी लीग है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर, अगर आईपीएल का मार्केट भी तो देखो ना आप, सवा अरब की आबादी है, $1 बिलियन प्लस स्पोर्ट है। बेचना भी आता है उनको अच्छा खासा। नहीं उनको मार्केट करना आता है। मार्केट कोई उनसे सीखे। और एक आईपीएल आया तो इनको पता चला कि असल में क्रिकेट कहते हैं किसको है। ये जो मेरे छनकने और मेरे ये जो घंटे के फैन थे ना, इनको पता चला कि बेटा आईपीएल में असल में आईपीएल कहते हैं किसको है। और अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ बताने लगा हूं ना आईपीएल और पीएसएल का, पुत्र आपका दूध का दूध नहीं, सिर्फ दूध लादा हो जाएगा और पानी लादा हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा पीएसएल की औकात क्या है, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू क्या है, ये आपको भी पता चल जाएगी। सबसे पहले तो मेरा दिल है मैं आपको वो बता लूं, फिर जाओ पीएसएल का घंटा बजाते हैं पकड़ के। अब मैं आपको बता दूं, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, उनको आता है अच्छे तरीके से मार्केट करना। अब आप देखें आरसीबी का जो लॉन्च हुआ वो देख लो ना आपके, उनको कैसे उन्होंने सारी चीजों को बनाया, नया कप्तान जो उनका बना। अभी ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने बड़े नाम हैं। श्रेया घोषाल है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है आइमा बेग, साहिर अली बग्गा। नहीं नसीबो लाल का कोई जोड़ नहीं, मैं आपको बता दूं। बात मार्केटिंग की है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की है, हमें करनी नहीं आ रही है, उन्होंने कितनी शानदार की है। अच्छा उनका ना सलूक बड़ा एक दूसरे के साथ, उनके सेलिब्रिटीज, उनके क्रिकेटर सब जेलिन होके चीज को एंजॉय। यहाँ पर जब आपस में ही हमारी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होंगी, टसल नहीं खत्म होंगी, दिल नहीं साफ होंगे। बात पाकिस्तान में हो रही है, लिटरली एज अ पाकिस्तानी फैन या एज अ पाकिस्तानी, इतनी बात पीएसएल की तो हो ही नहीं थी रही। हर कल से पाकिस्तान में आईपीएल ट्रेंडिंग कर रहा है। मतलब कुछ मेरे जो है वो छनकनों को ये भी पता चला होगा कि असली बाप अब आया है, असली दो बाप अब आए हैं। एक तो वो आया ना पीछे, मैं बड़ा ना ये चीज ले गया हूं सर। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, दुनिया की वो सबसे बड़ी लीग है। उससे देखो मेरे ये अल्फाज होते हैं कि यार अगले 50 सालों तक भी खेलते हुए बहादुरी से खेलते हुए नजर आए।
जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल्ड, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। अभी ये वीडियो, मुझे गुस्सा इस बात का, देखें ये सब शरारतें अच्छी लगती हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया होते हैं, हम तो ये शरारतें अच्छी लगती हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेलते हैं और ये कितने प्यारी बातें करते हैं, मगर बुरी परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की बातें नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाती हैं। आप, मैं दिखाता हूं आपकी वीडियो, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद बताएं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं लिख कर बताएं, उर्दू में बात करूंगा। राशिद भाई, एक बार आप ऐसा कह भी चुके हैं, काफी दफा किया है, लेकिन इसमें रिजवान की भी गलती है और क्रिकेट बोर्ड जो फिर मीडिया की सही है, अनप्रोफेशनल मीडिया इस दफा है। हाँ, अच्छा। प्रोफेशनल को तो आपने साइड पे किया हुआ है, ओएसडी किया हुआ था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये हैं कि जो सियासत को कंट्रोल करता है, स्पोर्ट्स टोटली अलग है। अगर इनको क्या बोलना है और कौन सी जुबान में बोलना है वो ब्रीफ करना ज़रूरी है। डायरेक्टर मीडिया जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अब फुटेज बनवाते हैं, आपने फ़खर जमान की फुटेज बनवा ली, पूरे दुनिया में चलवा दी, तो आपकी फॉल्ट है वो। तो जो आपके क्रिकेट अथॉरिटी चला रहा है बोर्ड, उसके डायरेक्टर्स लेवल पे ये सारी चीज़ें टूर्नामेंट से पहले डिस्कस हो जाती है। एजेंडा होता है कि यार इसके प्लेयर क्या होंगे, ये कैसा बोलता है, ये क्या बोलता है, कहाँ पे हमें मैसेज में वो बात लेके जानी है, कोई हमें ऊपर तक बात लेके जानी है। ऐसे ही होता है ना, हम भी शोध में ऐसे ही करते हैं कि मैंने ऊपर वालों को पकड़ा है, इधर नीचे प्लेयर्स को पकड़ा हुआ है, इन्होंने मैनेजमेंट को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही चल रहा होता है ना, आपने सबको ही पकड़ा हुआ है। तो ये मीडिया का रूल होता है इसका। ये जो है मेरे साथ ढाका में हुआ था, ठीक है, रवि शास्त्री थे, उन्होंने बोला, मैंने कहा मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ, क्या किसी ने माइंड नहीं किया, और मैंने अपना मैसेज ढाका से लेके कराची तक पहुंचा दिया ना। पहुंचाना क्या था, उर्दू में पहुंचाना था, लोग समझ जाए, बस यही है कि आपका भी मौक़िफ़ यही है कि जो भी बात आप करें वो समझ में आ जानी चाहिए। अब मेसी और रोनाल्डो से बड़ी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी दुनिया में कोई नहीं है, सही है, वो मेसी नहीं बात करते अंग्रेजी में, अपनी जुबान में बात करते, कोई माइंड नहीं करता, कोई नहीं कहता। आप बात किसी भी जुबान में करें, कम से कम सेंस बनाएं ताकि लगे कि कोई सेंसिबल आदमी बात कर रहा है। भाई ये बोर्ड से बोले आप। वो मोहम्मद रिजवान को बेस्ट कैप्टन साबित करने के लिए ये बता रहे हैं कि पीएसएल के दौरान मोहम्मद रिजवान ने जो 5 गैर मुस्लिम गोरों को जो कुरान मजीद गिफ्ट में दिया और उन्हें जो इस्लाम की दावत दी और उन्होंने कुरान मजीद कबूल कर लिया, मोहम्मद रिजवान का जो गिफ्ट है वो कबूल कर लिया, और इस वजह से मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का बेस्ट कैप्टन है। अब यहाँ पर जो है वो मुश्ताक अहमद साहब से ये पूछा जाए, कॉलोनियल माइंडसेट है क्या ये, कि एक कॉम्प्लेक्स वाली बात है कि अंग्रेजी नहीं आती तो बुरी बात है या क्या? अगर आपको जुबान नहीं आती अपना बोलो, लेकिन पुटी सीधी अंग्रेजी ना बोलो यार ऑन द टीवी, दैट लुक्स ऑड। यू नो, अपनी जुबान में बात करो, दैट इज फाइन। और अच्छा। अगर आपको नहीं आती अपनी जुबान में कर लो, अगर आती है तो पुटी सीधी अंग्रेजी के साथ ना, दैट डजंट गो डाउन दैट वेल, बिकॉज अगेन यार हमारा इमेज इन द वर्ल्ड क्या है। अच्छा, इसमें शोएब भाई जो दूसरा ओपिनियन रखने वाले लोग अगर ये कहें कि भाई जिस तरह कल बात हुई कि भाई फुटबॉल में भी इस तरह होता है, वो खिलाड़ी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, टूटी फूटी बोल रहे होते हैं, तो इसमें क्या मसला है? वो ठीक है, इसमें इतना बड़ा क्या इशू है? वसीम, देखो हमारे मुल्क का जो इमेज है ना वो डिस्टॉर्टेड हो चुका है बाहर मुल्कों में। हमें अच्छा बोलना सीखना पड़ेगा, हमें अपना मुल्क की रिप्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कंपल्सरी है कि आपने बोलना ही बोलना है, लेकिन यू नो इट लुक्स गुड, इट लुक्स गुड व्हेन यू टॉक, इट लुक्स गुड यार जब आपका बोलने वाला बंदा अच्छा होता है। कामी हमारा मैच विनर है, कामरान अकमल मेरे ख्याल में आपके साथ बैठा होगा। जी सुन रहे हैं। लेकिन तो वो हमारा मैच विनर था, तो और वो बड़ा अच्छा खेला है पाकिस्तान के लिए। तो मैं इसकी बातें सुन रहा था तो ये भी कह रहा था स्क्रीन, तो स्क्रीन नहीं होता, स्क्रीन होता है, वो बच मीडिया में बैठे हुए ना, तो आपने